खुद का घर शीशे का बनाओ तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये कहावत लिखी तो बहुत पहले गई होगी, लेकिन इसको सच साबित करने के लिए कांतारा चैप्टर 1 को रिलीज होना पड़ा है। काफी लोग सवाल कर रहे थे 16 करोड़ में जब कांतारा 1 बन गई तो 125 करोड़ का खर्चा सेकंड फिल्म पे किस बात का हो रहा है। सारा पैसा कहीं फिल्म का एक्टर तो नहीं ले गया, लेकिन जब फिल्म देखी तो ऐसी देखी कि आज तक दिमाग से निकल नहीं पाई है और शायद कल भी नहीं निकलेगी। धत तेरी की, क्या क्लाइमेक्स था, क्या एक्टिंग थी, क्या स्टोरी थी, क्या सब्जेक्ट था, क्या पागलपन था। कोई शब्द है ही नहीं जो कांतारा चैप्टर 1 के लास्ट 15 मिनट को सही सही समझा सकता है। महाअवतार नरसिम्हा के बाद दूसरी बार 2025 में ऐसा फील हुआ थिएटर के अंदर खुद भगवान तांडव कर रहे थे। रोंगटे छोड़ो, शरीर का हर एक हिस्सा कांप रहा था। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रही हूँ मैं, जिसपे शायद किसी को यकीन नहीं होगा। वन मैन टीम ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 1 में एक्ट किया, उसकी कहानी को खुद लिखा और तो और पूरी फिल्म को खुद अपने हाथों से डायरेक्ट किया। लेकिन इसका रिजल्ट जानते हो क्या होने वाला है। कांतारा चैप्टर 1 शायद ऋषभ शेट्टी की वो आखिरी फिल्म होगी जिसे इतनी आसानी से हम थिएटर में देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद उनको दूसरी इतनी बड़ी फिल्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा साहब। ऋषभ शेट्टी को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। जी हाँ, गोली सिर्फ बंदूक से नहीं चलती, आजकल शब्दों की तलवार से लोगों का गला काटा जाता है। फुल डिटेल में बताती हूँ आपको कैसे फिल्म लाइन में गंदी पॉलिटिक्स ऋषभ शेट्टी का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहती है। और जरूरी सवाल, सिर्फ ऋषभ शेट्टी ही क्यों, इसका जवाब विद प्रूफ सबूत के साथ बताऊंगी आपको। इतिहास में आज तक ऐसी कितनी फिल्म बनी होंगी जिन्होंने अपना बजट, वो भी 5-10 करोड़ नहीं, पूरे 125 करोड़ रिलीज के सिर्फ 2 दिन में रिकवर कर लिया होगा। कांतारा चैप्टर 1 का मैथ्स कैलकुलेटर को फेल कर जाए, इतना तगड़ा है। लॉजिक नहीं, टोटल मैजिक। फिल्म सिर्फ 3 दिनों के बाद अपने बजट से ऑलमोस्ट दुगनी कमाई कर गई है। 200 करोड़ पार हो चुका है और शायद जब तक संडे खत्म होगा ट्रिपल सेंचुरी का फासला ज्यादा दूर नहीं बचेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो बड़े आराम से दिवाली तक कांतारा चैप्टर 1 400 करोड़ का सपना पूरा कर सकती है। लेकिन असली दिक्कत लोगों को कांतारा के कलेक्शन से नहीं है, वो कलेक्शन आ कैसे रहा है और कहां से आ रहा है, इसने फिल्म लाइन की नींद उड़ा के रख दी है। इंडिया के अंदर कन्नड़ा नंबर्स में 50 करोड़ एक्सपेक्टेड था, लेकिन असली खेल हिंदी बेल्ट डे 3 का नंबर डे 1 से भी ज्यादा और टोटल 50 करोड़ से भी आगे। तेलुगु में कितना कंट्रोवर्सी, बॉयकॉट कांतारा तक ट्रेंड हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 40 करोड़ लग चुका है। तमिल में 16 और मलयालम में 14, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। कुछ नोटिस किया आपने, कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक लैंग्वेज, एक स्टेट, एक फैन बेस पर डिपेंड फिल्म नहीं है, ये प्रॉपर पैन इंडिया शब्द को डिफाइन कर रही है। और यही वो रीजन है जिसने ऋषभ शेट्टी को फिल्म माफिया के निशाने पे ला दिया है। शुरुआत हुई थी ट्रेलर के टाइम से, जबरदस्ती फिल्म को नीचा दिखाया, उसके बाद ओजी की कंट्रोवर्सी में घी डाल के कांतारा को तेलुगु स्टेट में बॉयकॉट कराया। लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो फिल्म के प्रीमियर शोज जो पूरे देश में होने वाले थे वो नहीं हो पाए। अगर हिंदी में प्रीमियर हो जाता तो कांतारा का डे 1 कलेक्शन कहां पहुंच जाता। कन्नड़ा में प्रीमियर शोज हुए, लोगों को फिल्म पसंद आने लगी तो उसके अगले ही दिन फिल्म के फेक रिव्यूज डलवाने शुरू कर दिए, जो शायद फिल्म देखे बिना ही पहले से लिखे जा चुके थे। किसी को कांतारा चैप्टर 1 देखकर नींद कैसे आ सकती है। बोरिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया, अरे भाई फोर्स्ड प्रीक्वल बोल दिया, सिर्फ पैसों के लिए बना सिनेमा बता के बदनाम किया गया। लेकिन इसके बाद आया असली हथियार। पूरे सोशल मीडिया पे कांतारा के बेस्ट सीन्स, यहाँ तक कि टोटल क्लाइमेक्स को रिकॉर्ड करके वायरल किया जाने लगा ताकि लोगों को थिएटर ना जाने का बहाना मिल जाए। बट फिर भी फिल्म फ्राइडे सैटरडे को झुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटे में 80,000 टिकट्स ऑल ओवर इंडिया बेच रही थी। तो फिल्म की इस ताकत को ही उसकी कमजोरी बताने लगे, ये 80,000 टिकट्स को नकली बताने लगे, यहाँ तक कि फिल्म के कलेक्शन पे सवाल उठाए गए। ऋषभ शेट्टी पे पैसों से स्टारडम खरीदने के इल्जाम लगाए गए, अपनी फिल्म के टिकट खुद बुक करने के पोस्ट लिखे गए। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, कांतारा पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो वर्ल्ड फेमस हैं। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस, खुद ये सब करने के लिए। खुलेआम बॉलीवुड में ये सब होता रहता है, जिसपे बड़े एक्सपर्ट्स विद प्रूफ बात कर चुके हैं। इवन इस हफ्ते भी बेशर्मों की तरह हिंदी सिनेमा में ये किया जा रहा है। एक तरफ दूसरी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कांतारा की तारीफ करते नहीं थक रहे, और हमारे यहाँ इतनी मेहनत हो रही है फिल्म को किसी तरह नीचे पटकने के लिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले सलार के साथ सेम यही चीज की गई थी। इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस को फ्रॉड साबित करके पब्लिक को दूर कर दिया था। देखो, कांतारा के बाद ऋषभ शेट्टी हिंदी में छत्रपति शिवाजी महाराज पे फिल्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेलुगु में जय हनुमान जैसा बड़ा प्रोजेक्ट है। एक बंगाली एडेप्टेशन पे बेस्ड तमिल फिल्म में भी वो नजर आ सकते हैं। इधर कन्नड़ा में कांतारा चैप्टर 2 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। देख रहे हो कैसे ये आदमी ऑल ओवर इंडिया जा रहा है, और टैलेंट इतना ज्यादा है कि फिल्म लिखता भी खुद है, डायरेक्शन भी करता है, और एक्टिंग में तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ऋषभ अगर इतनी आसानी से लोगों तक पहुंच गए तो पता नहीं कितने लोगों का
करियर खा जाएंगे जो सिर्फ सरनेम के दम पर फीस कमा के बड़ी बड़ी फिल्म्स बर्बाद कर देते हैं। अगर 600 करोड़ में ये सब बनेगा जबकि 125 में ऐसा सिनेमा देखने को मिलेगा तो लोग सवाल पूछेंगे और फिल्म लाइन का बना बनाया सिस्टम फेल हो जाएगा। ऋषभ शेट्टी ही क्यों, क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ में फिल्म बना के नेशनल अवार्ड बहुत पहले जीत लिया। 30 दिन में शूट करके 3 करोड़ में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट क्राइम ड्रामा बना दिया। सिर्फ 4 करोड़ बजट में ऐसा सिनेमा दिखाया जिसने एक्टर्स का करियर बनाया। 2, 3, 4 करोड़ में ये आदमी पूरे कन्नड़ा सिनेमा को बदल चुका था, लेकिन अब इस पे 125 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं लोग। और वो दिन भी दूर नहीं जब 400-500 करोड़िया प्रोजेक्ट खुद ऋषभ को बॉलीवुड से मिलेगा। और जिस दिन ये हुआ बहुत सारे लोग अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए अभी से ऋषभ शेट्टी को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? जवाब है सब कुछ। पब्लिक इज द किंग, भूलना मत। हर वो इंसान जो अच्छे सिनेमा, अच्छे आर्टिस्ट को अपने पर्सनल रीजन के लिए नीचे गिरा रहा है, उसको एहसास होना चाहिए कि वो पकड़ा जा चुका है, उसके शीशे का घर तोड़ना पड़ेगा। पहला काम तो ये करो, अच्छे सिनेमा को खुले दिल से सपोर्ट करो। कांतारा ऐसा सिनेमा है जो 1000 करोड़ डिजर्व करता है, सिर्फ अपने क्लाइमेक्स के लिए 1000 करोड़ से पहले रुकना नहीं है। दूसरा, जहाँ भी ये मक्कार लोग दिखाई देते हैं इनको छोड़ना मत। अगर वो शब्दों से बंदूक चलाते हैं तो आप भी अच्छे सिनेमा के सामने ढाल बन के खड़े हो जाओ, उसको इग्नोर मत करना, जवाब देना। इंडियन सिनेमा को बदलना पड़ेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गद्दी उसको ही मिलेगी जो इस पे बैठने के काबिल होगा। टेक केयर, बाय बाय।